गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। आज हम इस वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछे, ऐसे वाक्य को हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले इसका क्या है, पहचान में क्या होता है, पहले ये कन्फर्म कर लीजिए। पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस भी इसको बोलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, सेंटेंस यानी वाक्य। अब क्या है इसका पहचान में क्या है, क्या ता था। ऐसा वाक्य जिसके अंत में आए क्या ता था, या फिर क्या ती थी, या फिर क्या ते थे, या ई, ए या बड़ी ई, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका ये पहचान हो गया। अब हम लोग फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला बहुत आसान है और सबसे पहला चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, पहला चीज़, फर्स्ट चीज़, कि आपको पहचान क्लियर करनी होती है। अगर पहचान हो जाता है कि ये कौन सा टेंस है तो सिर्फ दूसरा ऑप्शन एक ही चीज़ बचता है कि आप उसके फार्मूला को याद रखें। फार्मूला पर सिर्फ उसको सेट करना होता है। तो फार्मूले पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या रिमेनिंग वर्ड भी आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर। डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, ये इसका फार्मूला है। बहुत आसान फार्मूला है। सिर्फ आप अगर बेहतर तरीके सिर्फ 10 से 12 मिनट इसको देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इसमें आते हैं हम एग्जाम्पल पर। कुछ भी लिख लीजिए, जैसे क्या से शुरुआत होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या वह स्कूल जाता था। क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल जाता था। एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। पहचान कहाँ से होता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट से हम पहचान करते हैं। लास्ट में था है यानी हमारा पास्ट टेंस है, ता है मतलब ये इंडिफिनिट है, उसके बाद क्या यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान हो गया। अब फार्मूले पर चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड। हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब यानी ही हमारा क्या है, वह इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब में चलेंगे। वर्ब इसमें क्या है, स्कूल तो फिक्स अपने जगह पर है, कोई काम है नहीं। वर्ब का मतलब होता है काम, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करने वाला होता है। कर्ता को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो उसमें कर्म हो रहा होता है, जो क्रियाएं हो रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ब। ये हम पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाए हैं। और बाकी देख सकते हैं, वर्ब इसमें है जाता यानी जाना। तो जाना का फर्स्ट फॉर्म लिखना है डिड ही गो। अब कहीं जाने के लिए क्या करते हैं हम, टू अपने से प्रयोग कर लेते हैं। टू कहाँ जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल, तो लिख देंगे SCHOOL स्कूल। डिड ही गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक वक्त जरूर लगा देंगे क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है। कितना आसान है, क्या वह स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल। अगर इस जगह हो जाता क्या वह, स्कूल के जगह दूसरा कुछ हो जाता, क्या वह प्रयाग जाता था, क्या वह प्रयाग जाता था, तो क्या हो जाता, डिड ही गो टू प्रयाग। अगर इस जगह हो जाए कानपुर, स्कूल के जगह अगर हो जाए कानपुर, अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। मानिए स्कूल के जगह हो जाए कानपुर, तो क्या लिखेंगे, सब कुछ सेम होगा। डिड ही गो टू, स्कूल के जगह क्या हो जाएगा, डिड ही गो टू कानपुर। कानपुर है तो कानपुर हो जाएगा। कितना सिंपल है, सिर्फ एक बार आपको समझने की ज़रूरत है बस। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। जाता था है, इसमें क्या
शीला आम खाती थी। क्या शीला आम खाती थी? अब इसको भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे। पहचान थी यानी पास्ट टेंस है। था, थी, थे कुछ भी आता है तो पास्ट टेंस। ता, ती, ते आता है तो पास्ट का इंडिफिनिट टेंस है। उसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, मतलब हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब पता चल गया, पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला आपके सामने लिखा है। डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर, सिर्फ इसी पर इसको रख देना है। सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, डिड। डिड, अब क्या ही की जगह क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, शीला, तो हम इस जगह लिख देंगे शीला। सब्जेक्ट शीला, सब्जेक्ट शीला। अब ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें वर्ब क्या है, खाना। खाना या खाती क्या है, इसमें वर्ब है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है तो डिड शीला ईट। अब क्या है, मैंगो, तो चाहे द मैंगो लिख देंगे। डिड शीला ईट द मैंगो या अ मैंगो कर देंगे, या इस जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डिड शीला ईट द मैंगो या ईट अ मैंगो। डिड शीला ईट द मैंगो, क्या शीला आम खाती थी। खाने के लिए ज़्यादातर जैसे हम खा रहे हैं तो अ लिखते हैं, ए को हम इसको अ पढ़ते हैं, ए लिख देते हैं। और कोई दूसरा कोई खा रहा होता है तो उसके जगह हम द का प्रयोग कर देते हैं। और अगर ना भी लिखें तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए हम प्रयोग करते ही हैं। डिड शीला ईट द मैंगो। अच्छा, एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे इस जगह पर है शीला क्या शीला आम खाती थी। अगर इस जगह कोई भी नाम हो जाता, इस जगह क्या वह आम खाती थी अगर हो जाता, तो इस जगह ही है तो यहाँ पर हम सी यूज कर लेते। नाम के जगह पर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, नाम के जगह पर अगर वह होता, सिर्फ यहाँ पर हम अगर वह कर देते, या पहले वाले में ही समझ लीजिए ती थी, अगर इसको हम कर दें ती थी, क्या वह स्कूल जाती थी। ती थी अगर हो गया तो क्या लिखते इस जगह, इस जगह हम सी कर देते। डिड सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती थी, और क्या वह स्कूल जाता था तो डिड ही गो टू स्कूल। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस जगह अगर ये जाती थी तो स्त्री है, स्त्रीलिंग के लिए, स्त्री के लिए क्या होता है, सी का प्रयोग होता है, और पुरुषों के लिए ही का प्रयोग होता है। इतना तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्रयास करिए जानने का। क्या वह स्कूल जाती थी, डिड सी गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता था तो डिड ही, इस जगह यस छिप जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल। उसी प्रकार क्या शीला आम खाती थी, डिड शीला ईट द मैंगो, क्या शीला आम खाती थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जगह कम है बोर्ड में तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप सबसे पहले रफ किया करिए और बहुत अच्छे से इसको नोट किया करिए। जब तक आप अच्छे से नोट नहीं करेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। क्या वह किताब पढ़ता था। अब ये देखिए, एक आपके सामने एक सेंटेंस है, क्या वह किताब पढ़ता था। आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में 1 या 2 होमवर्क तो आपको ज़रूर दूंगा और कमेंट सेशन में आपको बताना पड़ेगा। आप जब बहुत अच्छे से समझे रहेंगे तभी आप कमेंट सेशन में जवाब दे पाएंगे, अन्यथा दे नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, ये कौन सा टेंस है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले पहचान करिए। था यानी पास्ट टेंस, ता मतलब इंडेफिनिट है, क्या यानी इंट्रोगेटिव। एकदम परफेक्ट अपना ये सेंटेंस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला डिड, डिड का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, वह लड़का है तो क्या यूज करेंगे, ही, डिड ही। अब क्या है इसमें, वर्ब, यहाँ तक आ गए सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, वर्ब यानी होता है क्रिया। क्रिया जो हो रहा है इसमें क्या है, पढ़ना या पढ़ता, किस चीज़ का मतलब होता है, रीड, READ, रीड। डिड ही रीड,
अ बुक या द बुक, चाहे आप अ लिख लें चाहे आप द लिख लें, उसके बाद BOOK किताब। क्या वह किताब पढ़ता था? डिड ही रीड अ बुक या डिड ही रीड द बुक, क्या वह किताब पढ़ता था। ये पूरे पास्ट टेंस में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही समझना है क्या वह किताब पढ़ता था है तो रीड अ बुक लिखे। अगर इसी जगह पर हम दूसरा अगर लिख दें क्या वह किताब लिखता था, क्या वह किताब लिखता था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिड ही रीड के जगह क्या करेंगे, राइट कर देंगे। डिड के जगह ये किताब पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ता है अगर इस जगह हम लिख दें लिखता, एक ही यूज करिए, डिड ही रीड द बुक। अब लिखता हो गया तो हम क्या करेंगे, सब सेम रहने देंगे, डिड को डिड रहने देंगे, डिड ही रीड के जगह, क्योंकि हमारा वर्ब चेंज हो रहा है तो वर्ब जो चेंज हो रहा है हम रीड के जगह क्या कर देंगे, रीड के जगह राइट कर देंगे, WRITE, राइट कर देंगे, रीड के जगह राइट कर देंगे। राइट का मतलब होता है लिखना, लिखता, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ता। तो सिर्फ आपका वर्ब चेंज हो गया, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ वर्ब चेंज हुआ तो यहाँ भी वर्ब चेंज हुआ, पढ़ता था तो रीड द बुक, लिखता था तो राइट द बुक, बस। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कितना आसान शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और समझ में आता भी है। लोग कमेंट सेशन में जवाब भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हम आपको एक होमवर्क देंगे, होमवर्क को कमेंट सेशन में आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है, चाहे जैसे आप इसको समझ के समय निकाल के आप एक ही चाहे आप आंसर दीजिए, एक ही मैं आपको होमवर्क ही दूंगा। क्या अमित अंगूर खाता है, क्या अमित अंगूर खाता है, ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप इसको रफ़ कर लीजिए, रफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत अच्छा फेयर कॉपी बना लीजिए, फेयर कर लीजिए। अगर सबसे पहले आप 10 मिनट देखते हैं, उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि ये पूरा हमें समझ में आ चुका है, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाएगा, इसलिए आपके पास फेयर होगा। रफ़ भी अगर इधर उधर हो जाता है, बट फेयर जो आपका होता है, एक डायरी होती है, वो इधर उधर नहीं होता है। जब कभी ज़रूरत पड़े या ऐसा लगे आपको कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खोल के देख सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो वीडियो तो ऑलरेडी पड़ा है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। होमवर्क में क्या अमित अंगूर खाता है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल इसलिए थोड़ा देता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। बड़ा वीडियो में लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो जाए, मैक्सिमम 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो हो, 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, ताकि आपको बोर ना लगे, बल्कि आप उसको रोक रोक के वीडियो को देख लें, रोक के अच्छे से लिख लें। और बाकी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।